नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जोधपुर के राठौड़ वंश का इतिहास का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर दोस्तों RSMCT के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाए। अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, राव चंद्रसेन के बारे में असत्य है। दोस्तों अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट नंबर 1 जरूर देखें। ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है। राव चंद्रसेन के बारे में असत्य है। अकबर का विरोध करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान में अकबर का विरोध करने वाला प्रथम शासक राव चंद्रसेन ही था। ऑप्शन नंबर बी, छापामार पद्धति अपनाने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। छापामार पद्धति अपनाने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक राव चंद्रसेन ही था। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब बनवाया, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। नागौर में शुक्र तालाब अकबर ने बनवाया था। 1570 के नागौर दरबार के दौरान अकबर ने शुक्र तालाब बनवाया था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर का प्रथम शासक वो था दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। जोधपुर का प्रथम शासक था दोस्तों ये। दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, आने वाले भी। हारिस प्री और सीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और हमें सपोर्ट करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। गज सिंह है। गज सिंह की उपाधि थी दोस्तों दलथम्बन, ये जहांगीर ने दी थी। गज सिंह की उपाधि क्या थी? दलथम्बन। ये किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और रानी अनारा, गज सिंह की रानी अनारा ने अनारा बावड़ी का नाम वो अनारा बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसे अनारा की बेरी भी कहते हैं। और ये अनारा बेरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों गज सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसकी उपाधि दलथम्बन थी और ये जहांगीर ने दी थी। इसकी रानी अनारा थी, उसने बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसे अनारा की बेरी के नाम से कहा जाता है। और ये अनारा की बेरी जोधपुर में है। नेक्स्ट है दोस्तों अमर सिंह। अमर सिंह दोस्तों मथिरे की राड 1644 ईस्वी में हुई थी, उससे संबंधित है। मथुरे की राड किससे संबंधित है? अमर सिंह और करण सिंह से। लेकिन जोधपुर के जो ये थे मारवाड़ के, अमर सिंह। और इसके बाद में इनके घोड़े का नाम बादल था दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं कि महबूब किसके घोड़े का नाम था। ठीक है, और इसके बाद में पढ़ते हैं अमर सिंह के बारे में दोस्तों। इसकी 16 खंभों की छतरी है ना जो नागौर दुर्ग में बनी हुई है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह की जो छतरी है वो 16 खंभों की छतरी है और नागौर दुर्ग में बनी हुई है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि इसने धींगा गणगौर शुरू हुई थी। जोधपुर के अंदर जो धींगा गणगौर मनाई जाती है वो अमर सिंह के काल में ही शुरू हुई थी। और वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों। वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती धींगा गणगौर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस शासक के बारे में कहा जाता है कि युद्ध में पराजित होकर लौटने पर रानी करमेती ने किले के द्वार नहीं खोले थे? दोस्तों एकमात्र यही शासक है जो मतलब युद्ध में से वापस लौट गया था, तो रानी ने किले के द्वार नहीं खोले थे। तो इसका आंसर है दोस्तों जसवंत सिंह। और धर्मत के युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों। धर्मत के युद्ध में पराजित होकर लौटा था, इसलिए इसको रानी ने द्वार नहीं खोले थे। इसके बाद में दोस्तों इसके घोड़े का नाम महबूब था। जसवंत सिंह के घोड़े का नाम क्या था? महबूब। और दोस्तों अमर सिंह के घोड़े का नाम बादल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। जसवंत सिंह के बारे में असत्य है। दोस्तों मैं ऐसे ही करके जितने भी फैक्ट है ना हिस्ट्री के वो सारे कवर करवा दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जसवंत सिंह के बारे में असत्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। भाषाभूषण एवं प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ लिखा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये ग्रंथ पूछे जाते हैं, भाषाभूषण एवं प्रबोध चंद्रोदय। ये ग्रंथ जसवंत सिंह ने ही लिखा था। इसकी रानी अतिरंग ने शेखावत जी का तालाब बनवाया, बिल्कुल सही है दोस्तों। जसवंत सिंह की रानी अतिरंग ने शेखावत जी का तालाब बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। इनकी रानी जसवंत दे, हाँ इनकी दूसरी रानी थी जसवंत दे ने राय का बाग और कल्याण सागर तालाब बनवाए दोस्तों। क्या क्या? राय का बाग और कल्याण सागर, राय का बाग और कल्याण सागर तालाब रातानाड़ बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। इन्हें औरंगजेब ने महाराजा की उपाधि दी, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। औरंगजेब ने इन्हें महाराजा की उपाधि नहीं दी थी, यह उपाधि शाहजहां ने दी थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 15 की तरफ। जसवंत सिंह के दरबारी नहीं थे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जसवंत सिंह के दरबारी नहीं थे, क्योंकि जोधपुर में जसवंत सिंह को भी विस्तार से पढ़ा जाता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। तो जसवंत सिंह के दरबारी कौन? दलपत मिश्र जसवंत सिंह के दरबारी थे दोस्तों। नर हरिदास भी थे और मुणोत नैणसी भी। मुणोत नैणसी स्पेशल लगा लेना दोस्तों, किसका दरबारी था? जसवंत सिंह का। और ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज राठौड़, इनके दरबारी नहीं थे। पृथ्वीराज राठौड़ जसवंत सिंह के दरबारी नहीं थे। और दोस्तों मुणोत नैणसी जसवंत सिंह के दरबारी थे, आपको अच्छे तरीके से लगा लेना दोस्तों, स्टार लगा के पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखते दोस्तों, ये पृथ्वीराज जो राठौड़ है वो अकबर के दरबार में रहे थे। इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी की रचना करी थी। किसने करी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणीरी की रचना। उसके बाद में जो दलपत मिश्र है, इसने जसवंत विलास ग्रंथ लिखा। दलपत मिश्र ने जो जसवंत सिंह को समर्पित जसवंत विलास ग्रंथ लिखा था दोस्तों। उसके बाद में नरहरिदास ने अवतार चरित्र लिखा। याद हो सके तो कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दरबारियों के नाम तो कम से कम याद करना है। और मुणोत नैणसी दोस्तों, नैणसी ख्यात लिखी डिंगल भाषा में, और ये एकमात्र ख्यात है जो चारणों ने नहीं लिखी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, नैणसी ख्यात लिखी थी किस भाषा में लिखी थी? डिंगल भाषा में लिखी थी। और एकमात्र ख्यात है जो चारणों द्वारा नहीं लिखी गई। चलते दोस्तों क्वेश्चन, एक फैक्ट और देख लेते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। दोस्तों ये पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही कंफ्यूजन करने वाला एक फैक्ट और है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कमेंट करके बताए कि किसने कहा था और किसकी मृत्यु पर या किसके लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। नैणसी के बारे में असत्य है। राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इन्होंने लिखी थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में कि राजपूतों की 26 शाखाएं बताई, ये गलत है दोस्तों। राजपूतों की इन्होंने 36 शाखाएं बताई थी, 36 शाखाएं बताई थी। इसके बाद हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, मुणोत नैणसी को। उसके बाद में मारवाड़ जो प्रगनारी विगत है उसको मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे मैं वही लेके आया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट्टा लगा के जाना है। मैं कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों राजपुताने की 36 शाखाएं बताई है इन्होंने। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन, नैणसी ख्यात, इसकी रचना किसने करी? मुणोत नैणसी ने। नैणसी ख्यात की रचना किसने करी? मुणोत नैणसी ने। और नैणसी ख्यात का संपादन किसने किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन किया करके पूछ सकता है आपको। तो संपादन किसने किया था? बद्री प्रसाद एवं नारायण सिंह ने। संपादन किसने किया था? बद्री प्रसाद एवं नारायण सिंह ने। और जो नैणसी ख्यात था ना, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? राम नारायण दुग्गड़ ने इसका हिंदी अनुवाद किया था दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं। और हिस्ट्री का अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करें और हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। अजीत सिंह के बारे में असत्य कथन है। तो दोस्तों जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं और जोधपुर के अजीत सिंह के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कि इनकी पुत्री इंद्र कौरी का विवाह फर्रुखशेर से हुआ। ऑप्शन नंबर बी है गुणसागर व अजीत सिंह रा दुहा की रचना करी और दुर्गादास राठौड़ को दरबार से निकाल दिया। दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दी। दोस्तों इसमें से ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। इनकी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह इन्होंने फर्रुखशेर से किया था और ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था दोस्तों। और गुणसागर और अजीत सिंह रा दुहा की रचना करी थी अजीत सिंह ने। दुर्गादास राठौड़ को दरबार से निकाल दिया था। और दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को जो विजयपुर की जागीर है ना, वो दोस्तों मेवाड़ के शासक ने दी थी, अमर सिंह द्वितीय ने। ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ को कान दरबार से निकाल देने के कारण अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विजय सिंह से संबंधित सत्य नहीं है। विजय विलास ग्रंथ की रचना की। शाह आलम द्वितीय के नाम से विजयी शाही सिक्के चलाए, ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। जवाहर सिंह भरतपुर के साथ पुष्कर में पगड़ी अदला बदली करी। दोस्तों पूछा जा सकता है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। जवाहर सिंह भरतपुर के साथ पुष्कर में पगड़ी अदला बदली करी, बिल्कुल सही है। इनकी पासवान रानी गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब बनवाया। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए।
इन्होंने विजय विलास ग्रंथ की रचना इन्होंने नहीं करी थी, बल्कि इनके दरबारी ने करी थी, बिशन सिंह बारट ने। दोस्तों बिशन सिंह बारट ने विजय विलास ग्रंथ की रचना करी थी, जो विजय सिंह के दरबारी थे। और दोस्तों गुलाब राय है, जो मारवाड़ की नूरजा कही जाती है, और ये विजय सिंह की पासवान रानी थी दोस्तों, विजय सिंह की पासवान रानी थी। तो दोस्तों ये फैक्ट सारे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भीम सिंह के बारे में असत्य है। दोस्तों मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उसकी बात कर रहे हैं। मेवाड़ भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह इनसे तय हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मेवाड़ भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह इनसे तय हुआ था, लेकिन विवाह से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। ठीक है। हरिवंश भट्ट ने भीम प्रबंध ग्रंथ लिखा और इन्होंने अलंकार समुच्चय पुस्तक लिखी। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सी, क्योंकि अलंकार समुच्चय पुस्तक भीम सिंह ने नहीं लिखी थी, बल्कि इनके ही समय रामकर्ण ने लिखी थी। दोस्तों इनके समय में किसने लिखी थी? रामकर्ण ने लिखी थी। और दोस्तों तीनों जो फैक्ट है वो मैंने अच्छे तरीके से बताए हैं कि भीम सिंह के जोधपुर का विवाह मेवाड़ भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से तय हुआ था, लेकिन इन भीम सिंह जी की मृत्यु विवाह से पहले ही हो गई थी, इसलिए दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद भी हुआ था, जो जिसमें भीम सिंह जी जोधपुर है उनके पुत्र मान सिंह ने गिंगोली का युद्ध लड़ा था। तो चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। मान सिंह जोधपुर के बारे में सत्य है। दोस्तों नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर में, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि करी, ये भी ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और ये फैक्ट जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, शायद इससे सुंदर आपके लिए कोई नोट्स नहीं हो सकते। मैंने आपको नोट्स फॉर्मेट में क्वेश्चन बना करके दिए हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो भी आपको सरल ही लगेंगे, और नोट्स पढ़ेंगे तो भी आपको सरल ही लगेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। मेहरानगढ़ में मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बनवाए, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और साधु बनने के कारण सन्यासी राजा कहा जाता है। दोस्तों ये साधु बन गए थे आखिरी समय में, और इसलिए इनको सन्यासी राजा कहा जाता है। और बाकी दास इनके दरबारी थे। तो दोस्तों सभी की ऑप्शन है वो सत्य है, इनके पांचों ही चीजें हैं जो सत्य हैं। और ये मतलब पूरे फैक्ट मैंने बता दिए हैं दोस्तों मान सिंह जोधपुर के तक के क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, आरएस हो या सीईटी हो या पशु परिचय हो या रीट हो, कोई सी भी एग्जाम हो नहीं जाएंगे। बस आपको अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, तख्त सिंह से संबंधित सत्य है। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं कम स्लाइड के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको भी याद करने में आसानी रहेगी। और ये सारी स्लाइडें नोट्स के रूप में है और क्वेश्चन फॉर्मेट में भी, तो आपको आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे और आप याद भी कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ऐसा ही शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा इस टाइप का तरीका जो पढ़ाने का है। आपको देखना 20 क्वेश्चन के अंदर जोधपुर का इतिहास पूरा हो जाएगा, 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ में सरंगार चौकी का निर्माण करवाया, जहां जोधपुर राजाओं का राज तिलक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरंगार चौकी का निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। ठीक है। और सरंगार चौरी कहाँ है? कमेंट करके बताए। जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है दोस्तों सरंगार चौकी नामक स्थान पर, जो मेहरानगढ़ में। इनके समय मारवाड़ में प्रथम छापाखाना खोला गया, और मारवाड़ में कन्यावध एवं जीवित समाधि पर रोक लगाई। दोस्तों सभी कथन सत्य हैं, और तख्त सिंह से संबंधित जो पूछा जाता है वो बस यही पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद करना है। 22 जसवंत थड़ा जोधपुर के बारे में असत्य है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? पहली बात तो यही बन जाता है, लेकिन मैंने आपको कम मैटर में अधिक क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप का मैटर प्रोवाइड करवाए दोस्तों। आप देखो जसवंतड़ा जोधपुर, तो जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर, पहला तो यही बन जाता है। और के बारे में असत्य, 4-5 फैक्ट और आगे, यानी कि जसवंत सिंह द्वितीय का स्मारक है, जसवंत सिंह प्रथम का स्मारक है, सरदार सिंह ने बनवाया, और राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जसवंत सिंह द्वितीय का स्मारक है, ये बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह प्रथम का स्मारक नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? जसवंत सिंह प्रथम का स्मारक है, ये असत्य है। ठीक है। और सरदार सिंह ने बनवाया था दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय का, बाद में जो उत्तराधिकारी था
सरदार सिंह, उसने जसवंत जोधपुर में बनवाया था। और दोस्तों जसवंत को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, चित्तर पैलेस का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, अच्छे तरीके से याद करना। हालांकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैंने कराए हैं, आपको पूरी को अच्छे तरीके से करना है। इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उम्मेद सिंह। और दोस्तों चित्तर पैलेस को उम्मेद महल भी कहा जाता है, चित्तर पैलेस को उम्मेद महल भी कहा जाता है, और उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों मारवाड़ का निर्माता, उम्मेद सिंह को मारवाड़ का निर्माता और मारवाड़ का कर्णधार भी कहते हैं। और उम्मेद सिंह जी ने जवाई बांध पाली में स्थित है, जवाई नदी पर, उसका निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है, मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है, चित्र पैलेस या उम्मेद भवन या उम्मेद महल का निर्माण करवाया, जवाई बांध पाली का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मान सिंह। मान सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करी। उसके बाद में तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। और ऑप्शन डी है हनुमंत सिंह, ये आज़ादी में एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही स्लाइड पे आपको कवर करा दी कि अंग्रेजों से संधि कब हुई, 1818 में, किसने कराई, मान सिंह। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, तख्त सिंह था। और आज़ादी और एकीकरण के समय शासक कौन था, हनुमंत सिंह था। तो दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। और अपने मित्रों को भी पास भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी कम समय में अधिक इन्फॉर्मेशन गेन करके परीक्षाओं में सफलता पा सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अगर अभी तक प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।